हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया डिसऑर्डर साइनोसाइटिस के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साइनोसाइटिस क्या होता है? देखिए, साइनोसाइटिस क्या होता है ना, इट इज़ अ इन्फ्लामेशन इन द साइनस। ठीक है, जैसे कि हमारी होलो कैविटी होती है, ठीक है, एक होलो कैविटी होती है जिसमें एयर फील्ड होता है जो कि हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करता है और हमारे स्कल को लाइट वेट बनाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो स्कल होती है उसकी वेट 1.5 kg होती है, पर फिर भी हमें ये नहीं पता चलता कि वो 1.5 kg का यानी कि 1.5 kg का है हमारा स्कल, क्योंकि इसमें एयर फील्ड एक कैविटी होती है, 4 कैविटी होती है एयर फील्ड, जिसमें से पहला होता है फ्रंटल, सेफेनोइड, एथेमोइड और मैक्सियल साइनस। ये एयर फील्ड कैविटी होती है। हालांकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन का भी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन इसका अगर प्राइमरी फंक्शन अगर कोई पूछता है या प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, तो ये हमारे ब्रेन को लाइट वेट करती है। इसका प्राइमरी फंक्शन है कि ब्रेन को लाइट वेट करना, मतलब ब्रेन को हल्का करना, और दूसरा हमारे कोई भी जब हमारे ट्रॉमा होता है तो उस ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करना, मतलब कि एक उस से हमें प्रोटेक्ट करती है। जब हमारे ट्रॉमा होता है, जब हम सिर के बल गिरते हैं तो उससे हमको ये प्रोटेक्ट करता है एयर फील्ड कैविटी। तो अब तो हम इतना जान ही गए कि साइनस क्या है, एक होलो स्पेस एयर फील्ड कैविटी है जो कि हमारे स्कल में होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये। और हाँ दोस्तों, इसका एक और नाम है पारासाइनल साइनोसिस, से भी इसका एक और नाम है जिससे हम जानते हैं। तो आइए अभी तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये फ्रंटल, मैक्सियल और एथेमोइड सेफेमोइड साइनस कैविटी होता कहाँ पर है। तो देखिए, फ्रंटल आप देख सकते हैं, फ्रंटल ये आपके फोरहेड के पास 2 एयर फील्ड कैविटी है। देखिए पेयर में, एक ये और एक ये, 2 पेयर में होता है ये। ठीक है, अब सेफेमोइड देखते हैं, सेफेमोइड साइनस देखिए यहाँ पे नोज़ के पास दम, यहाँ पे 2 पेयर में ये भी होता है। अब एथेमोइड को देखेंगे तो ये भी देखिए, ये 2 पेयर में यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, उसके बाद मैक्सियल हमारे जस्ट नोज़ के पास ये बड़ा एक एयर फील्ड कैविटी होता है जिसे मैक्सियल साइनस कहते हैं। अब आइए इसके टाइप को देखते हैं कि साइनोसिस कितने टाइप के होते हैं, साइनोसाइटिस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस क्या है दोस्तों? देखिए, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। कोई भी वायरल इन्फेक्शन के द्वारा, जैसे वायरल इन्फेक्शन में दोस्तों कहने का है रीनो वायरस, एडिनो वायरस, ये सब वायरल इन्फेक्शन में आ गए। ठीक है, या कभी भी हमें कॉमन कोल्ड होता है, उसके वजह से भी ये साइनोसाइटिस की कंडीशन होती है जो कि एक्यूट होती है। और हाँ, ये लेस 4 वीक होता है, मतलब कि 1 मंथ के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस क्या है? इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस ड्यू टू पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, दे अकर रिपीटेड अटैक ऑफ पैथोजेंस, ऑल्सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, ये कहना ये चाहता है कि देखिए, जो इन्फ्लामेशन होता है, ये इन्फ्लामेशन कंडीशन है जिसमें पैथोजेंस, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, जिसका रिपीटेड अटैक होता है। मतलब जब एक्यूट साइनोसाइटिस बार बार अगर होगा तो वो क्रोनिक साइनोसाइटिस में बदल जाएगा। जब रिपीटेड अटैक होगा ना एक्यूट साइनोसाइटिस का, तो वो क्रोनिक साइनोसाइटिस में बदल जाएगा। और इसमें एक और टर्म है, इट इज़ अ इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या? जैसे कि जो हमारा साइनस होता है, जो भी 4 साइनस है, वो उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। हर कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग तो होती है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोडक्शन करता है म्यूकस का, जो कि इरिवर्सिबल डैमेज होता है, मतलब कि ये कभी ठीक नहीं होने वाला। अगर एक बार यहाँ साइनस है, सपोज कीजिए ये अगर एक साइनस है, अगर इसमें ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर ये डैमेज होता है तो ये फिर कभी ठीक नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पे कभी भी ये ठीक नहीं हो पाएगा, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा वहाँ की। दोस्तों अब आइए हम इसका डिस्कस करते हैं एटियोलॉजी और कॉजेज़। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि जैसे रेनाइटिस, ठीक है, रेनाइटिस हो गया या टॉन्सिलाइटिस हो गया, मतलब जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है ना, वो कॉज कर सकता है। डेंटल इन्फेक्शन, अगर हमारे गम्स में
हमारे गम्स में किसी भी टाइप का अगर इन्फेक्शन होता है, अकर होता है या अल्सर होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, तो उसके वजह से भी ये साइनोसाइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये सारे बैक्टीरिया हैं जो कि ये कॉज करते हैं साइनोसाइटिस। और ऑल्सो वायरस, जैसे मैंने बताया था एडिनो वायरस, और इसके अलावा हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस भी कभी कभी ये कॉज कर सकता है। अब इसके पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर दोस्तों मतलब कि ऐसे भी चांसेस हैं, ये भी चांसेस हैं कि जो इंक्रीज करते हैं साइनोसाइटिस के कंडीशन को होने के लिए। तो सबसे पहला आता है ट्रॉमा। ठीक है दोस्तों, ट्रॉमा मतलब अगर किसी इंसान का फोरहेड में इंजरी हुआ है, अगर फेशियल इंजरी हुआ है, तो ये चांसेस बढ़ जाता है कि साइनोसाइटिस हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग तो एक नॉर्मल रिस्क फैक्टर है, मतलब अगर कोई भी स्मोकिंग कर रहा है तो उससे वो होगा। टबैको, अगर कोई भी टबैको का कंज्यूम कर रहा है तो उससे भी ये हो सकता है। इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी मतलब कि देखिए अब इम्यूनिटी ही हमारा कमज़ोर होगा तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस जल्दी हमारे एक्टिवेट होंगे और हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो उससे वो लड़ नहीं सकता। ठीक है, फाइट नहीं कर सकता, एंटी बॉडी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा दोस्तों, उसका प्रोडक्शन ही डिक्रीज रहेगा। तो कोई भी हमारे बहुत जल्दी ये जितने बैक्टीरिया वायरस हैं अटैक करेंगे और हमें इससे दिक्कत हो सकती है और हमें डिजीज़ कॉज हो सकती है। अब आइए पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर और रिस्क फैक्टर, जैसे कि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या कोई भी कंडीशन, इन्वर्जन पैथोजन इन द साइनस कैविटी, मतलब ये सारे बैक्टीरिया हमारे साइनस कैविटी हैं, जो भी 4 साइनस कैविटी हैं, मैक्सियल हो गया, सिफेमोइड हो गया, फ्रंटल हो गया, ये सारे जो साइनस कैविटी हैं उसमें जाके ये इकट्ठा होंगे, मतलब कि वहाँ पे अपना रेप्लिकेशन करेंगे, अपना नंबर को बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था रेनाइटिस में भी कि देखिए सिंगल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक ये अपना नंबर बढ़ाएगा नहीं तब तक ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। तो ये जब अपना रेप्लिकेट करेगा, ये अपना नंबर बढ़ाएगा अपने पैथोजेंस का, जैसे अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अपने नंबर बढ़ाएंगे, एक से अनेक होंगे मतलब बहुत सारे होंगे, तब जाके ये हमारे ऑर्गन को या किसी भी हमारे बॉडी में सेल टिश्यू को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस होता है। तो देखिए जब ये इफेक्ट करेगा तो ये एंटीजन प्रोड्यूस करेगा और इसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो रिएक्शन होता है। जब एंटीजन प्लस एंटीबॉडी मिलता है तो एक रिएक्शन होता है जिसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं, और इस रिएक्शन की वजह से न्यूट्रोफिल आता है। न्यूट्रोफिल का मतलब जो न्यूट्रोफिल होता है WBC का एक टाइप होता है, WBC का ये टाइप है न्यूट्रोफिल, वो जाके इकट्ठा होता है वहाँ पे जहाँ पे ये एंटीबॉडी एंटी रिएक्शन हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और वो इन्फ्लामेशन होगा तो उसकी वजह से जिस मतलब ऑर्गन में हुआ या जिस कैविटी में हुआ तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हम लोग को साइनस कैविटी में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे साइनोसाइटिस होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ या क्लिनिकल फीचर की तरफ या साइन एंड सिम्टम्स भी। तो देखिए ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, हेडेक होना, फीवर होना। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो वहाँ पे आपको फीवर देखने को मिलेगा। कफ होना, नोजल ऑब्स्ट्रक्शन होना, मतलब कि नाक में भरा भरा, क्योंकि देखिए जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वो ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ के टिश्यू जैसे ये सेल हैं वहाँ के हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन करेंगे, म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा म्यूकस बनेगा और उसकी वजह से नोजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब अकॉर्डिंग टू साइनस, देखिए वो तो कॉमन हो गया कि ये हाँ ये होगा, बट एक जैसे हमारे 4 साइनस होते हैं तो उसमें से कौन से साइनस पे कहाँ ये सिम्टम्स दिखेगा और कौन से साइनस पे, जैसे कि मैक्सियल साइनस है तो इस पर हमको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सियल साइनोसाइटिस हुआ है। तो मैक्सियल साइनोसाइटिस का कंडीशन है जब आपको अपर जॉ में पेन होगा, मतलब कि जब जबड़े के ऊपर हिस्से में पेन होगा और अपर दांत में, मतलब जस्ट बिहाइंड द नोज़ के नीचे जो नोस्ट्रिल होता है, जैसे ये हमारा नोज़ है, ये नोज़ का नोस्ट्रिल है, तो जस्ट यहाँ पे आपको पेन होगा। ठीक है, फ्रंटल साइनोसाइटिस या इसमें क्या होगा, जो आपके फोरहेड है वहाँ पे पेन होगा। अगर कभी भी आप टैप करके देखिएगा, ऐसे फिंगर से टैप कीजिएगा उसके फोरहेड पे, तो वहाँ पे आपको फ्रंटल साइनोसाइटिस मतलब पता चलेगा कि ये फ्रंटल साइनोसाइटिस है। एथेमोइड साइनोसाइटिस कैसे होगा, ओवर पेन नोजल ब्रीज, मतलब जो हमारे नोज़ एरिया है ना, नोज़ ये जो ब्रिज है यहाँ पे अगर आप टैप कीजिएगा तो वहाँ पे पता चलेगा कि एथेमोइड साइनोसाइटिस है। अब सेफोइड साइनोसाइटिस कैसे पता चलेगा, जो हमारे
ऑर्बिटल कैविटी हैं जो जिसमें हमारे आइज़ होते हैं, उसमें अगर हम हल्का सा वहाँ पे साइड में जहाँ पे बोन है अगर टच करते हैं तो उन्हें आई में पेन होगा। अगर कोई भी आपसे अगर पेशेंट आके बोलता है कि मेरे आई में पेन है, मुझे हुआ है, तो आप समझिएगा दोस्तों कि उसे साइनोसाइटिस हुआ है। कौन सी साइनोसाइटिस हुआ है? सिफेमोइड साइनोसाइटिस। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको पहले रेनाइटिस हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या आप एक्सपोज हुए हैं कभी। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे मैंने बोला था कि जैसे जो भी साइन ये होगा साइनोसाइटिस, उस पर टैप करके हम देखेंगे कि कहाँ पे पेन हो रहा है। जैसे कि अगर फ्रंटल है तो वहाँ पे हम टैप करेंगे, फ्रंट पे फोरहेड पे टैप करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये फ्रंटल साइनोसाइटिस है। उसके बाद सीवीसी करेंगे। दोस्तों कभी भी इन्फ्लामेशन होता है तो न्यूट्रोफिल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होता है तो न्यूट्रोफिल अपना काउंट बढ़ा लेता है। तो सीबीसी करवाएंगे, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। अगर हमें ऐसे फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है कि कौन से साइनस में इन्फ्लामेशन है, पेशेंट को कौन से साइनस में इन्फ्लामेशन है, तो उसकी वजह से हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। हिस्टामिन एलर्जी को कम करने के लिए, जो हाइपर एक्टिव हो गए हैं ग्लैंड, तो उसे कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन देंगे। एंटीपायरेटिक फीवर में देते हैं, जब आप सबको पता है। ये दोस्तों एक नया चीज़ है, म्यूकोलाइटिक ड्रग्स या म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट वैसा एजेंट होता है जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन जो हो जाता है ना दोस्तों, तो इस म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करता है, और इसे जो थिन हो जाता है ये, तो इसे थिन मतलब जो ये बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है ना, इसे थिन करता है। ठीक है ना, जो म्यूकस प्रोडक्शन बहुत विस्कस हो जाता है, मतलब बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसे ये कम करता है, और जो नोजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे ओपन करता है। और एनाल्जेसिक देंगे पेन को रिलीव करने के लिए, एनाल्जेसिक हम देंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।